हेलो गाइस, वेलकम बैक यू ऑन चैनल टेक्निकल एनालिसिस। गाइस आज हम इस वीडियो में डीपली कवर करने वाले हैं एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस बहुत कम ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो एडीएक्स इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन ये सबसे पावरफुल इंडिकेटर है। दोस्तों एडीएक्स का पूरा नाम है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इनको लैगिंग इंडिकेटर भी कहते हैं। गाइस एडीएक्स इंडिकेटर इंट्राडे में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक लौता सा इंडिकेटर है। गाइस एडीएक्स इंडिकेटर हमें जो मार्केट में जो ट्रेंड होता है इनका स्ट्रेंथ बताता है, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। गाइस यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एडीएक्स इंडिकेटर आपको कोई बाय सेल का सिग्नल नहीं देता, या तो आपको बुलिश ट्रेंड है या बियरिश ट्रेंड है ऐसा भी नहीं बताएगा। ये बुलिश या बियरिश वो कंफर्म करना हमारा काम है। हमें एडीएक्स सिर्फ इतना ही बताता है कि मार्केट में ट्रेंड है या नहीं है, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगर मार्केट में कोई ट्रेंड ही नहीं होगा और आप ट्रेड करने के लिए जाओगे तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाए। गैस मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि अगर आप पतंग उड़ाने जाते हो तो पतंग उड़ाने के लिए हवा होना ज़रूरी होता है। वैसे ही आप अगर ट्रेडिंग करने के लिए जाते हो मार्केट में तो इसके लिए ट्रेड होना ज़रूरी है। अगर मार्केट में कोई ट्रेड ही नहीं है और आप ट्रेड करने जाओगे तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए। गाइस हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एडीएक्स इंडिकेटर को कौन से ट्रेड यूज़ करते हैं। तो जनरली दो तरह के ट्रेड्स एडीएक्स इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। पहला तो इंट्राडे ट्रेडर्स जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और दूसरा स्विंग ट्रेडर्स भी इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं। गाइस हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एडीएक्स इंडिकेटर बनता कैसे है। तो एडीएक्स इंडिकेटर दो इंडिकेटर को मिला के बनते हैं। पहला प्लस डीआई जो कि डायरेक्शनल इंडिकेटर होता है, और दूसरा माइनस डीआई वो भी डायरेक्शनल इंडिकेटर होता है। जो प्लस डीआई होता है वो पॉजिटिव होता है और माइनस डीआई होता है वो नेगेटिव होता है। ये जो प्लस डीआई है और माइनस डीआई है उनका दोनों का एवरेज मिलाकर जो एवरेज आता है इनको एडीएक्स बोलते हैं। तो प्लस डीआई और माइनस डीआई दोनों को अगर आप प्लस करोगे और इनका एवरेज निकालोगे तो आंसर में जो आएगा इनको एडीएक्स बोलते हैं। गाइस हम यहाँ पर प्लस डीआई और माइनस डीआई का कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो जो प्लस डीआई होते हैं वो डिफरेंस बिटवीन करंट हाई एंड प्रीवियस हाई होता है। यानी कि मान लो कोई किसी भी शेयर है, इनका करंट हाई है 25 और प्रीवियस हाई था उनका 15। तो हमारा जो डीआई निकल कर आएगा वो 10 आएगा, क्योंकि 25 में से 15 माइनस कर दोगे जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा प्लस डीआई। वैसे ही गाइस हम यहाँ पर सीख लेते हैं कि माइनस डीआई को कैसे निकाला जाता है। तो माइनस डीआई होते हैं डिफरेंट बिटवीन प्रीवियस लो एंड करंट लो। जो किसी भी शेयर का प्रीवियस लो होता है और करंट लो होता है, इनका जो डिफरेंट आता है उनको माइनस डीआई बोलते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी शेयर का प्रीवियस लो है 20 और करंट लो है इनका 40, तो हमारा जो माइनस डीआई निकल कर आएगा वो आएगा 20। तो इस तरह से प्लस डीआई और माइनस डीआई को निकाला जाता है, और इनका जो एवरेज आता है प्लस डीआई और माइनस डीआई का उनको बोलते हैं एडीएक्स। तो हम एक बार एडीएक्स का भी कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि इनको किस तरह से निकाला जाता है। गाइस हम यहाँ पर एडीएक्स का कैलकुलेशन समझ लेते हैं। एडीएक्स का कैलकुलेशन है तो होता है प्लस डीआई और माइनस डीआई का जो एवरेज आता है इसको बोलते हैं एडीएक्स। तो यहाँ पर हमारा जो प्लस डीआई है वो निकल कर आ रहा है 10, और जो माइनस डीआई है वो निकल कर आ रहा है 20। हम दोनों को अगर जोड़ दे तो होता है 30, और इनका एवरेज निकालते हैं तो आता है 15। ये जो हमारा 15 होता है इनको हम बोलते हैं एडीएक्स। तो गाइस इस तरह से एडीएक्स को निकाला जाता है। एडीएक्स कुछ नहीं होता, लेकिन जो प्लस डीआई और माइनस डीआई है इनका एवरेज होता है। गाइस हमने यहाँ पर एडीएक्स का कैलकुलेशन सीख लिया है, और कैसे एडीएक्स को निकाला जाता है वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एडीएक्स की मदद से किस तरह से हम ट्रेंड को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एडीएक्स में टोटली 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला जो होता है
वो ADX 20 बिलो। जो हमारा ADX 20 या 20 से नीचे होता है तो इसका मतलब होता है गाइस कि मार्केट में अभी कोई ट्रेंड नहीं है। आपको ऐसे खामोखा ट्रेडिंग करने के लिए ज़बरदस्ती से नहीं, ऐसे मार्केट में नहीं घुसने का। अगर आप ऐसे मार्केट में घुसोगे तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आपको लॉस भी हो जाए। सेकंड पैरामीटर्स जो ADX का होता है वो 25 एंड अबोव 25। तो अगर ADX हमारा 25 से ऊपर निकल जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में कोई ट्रेंड डेवलप हो रहा है। गाइस ये ट्रेंड जो बुलिश भी हो सकता है और बियरिश भी हो सकता है। ये बुलिश और बियरिश देखना हमारा काम है। ADX हमें सिर्फ इतना ही बताएगा कि मार्केट में ट्रेंड है या नहीं है। अब जो थर्ड पैरामीटर्स है ADX का वो ADX अबोव 36। अगर अबोव 36 के ऊपर ADX निकल जाता है तो आप समझ सकते हो कि जो मार्केट में अभी ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग बुलिश भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग बियरिश भी हो सकता है। और गाइस फोर्थ पैरामीटर होते हैं ADX का, वो होता है 25 एंड अबोव 25। अगर हमारा ADX 25 के ऊपर निकल जाए तो इसको हम ओवर जोन बोलते हैं, यानी कि ओवर बॉट जोन या ओवर सोल्ड जोन। वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाता है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाने की ज़रूरत होती है। तो गाइस इस तरह से ADX का टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। एक ADX 20 या 20 से नीचे तो इसमें कोई ट्रेंड नहीं। ADX अबोव 25 तो इसमें स्टार्ट हो रहा है ट्रेंड। और ADX 36 के अगर ऊपर निकल जाए तो आप मान सकते हो कि इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और ADX 45 के ऊपर निकल जाए तो ओवर बॉट जोन है या ओवर सोल्ड जोन है। तो गाइज हम फाइनली आ चुके हैं ICICI बैंक के चार्ट के ऊपर। गाइज अभी हमने ICICI बैंक के चार्ट के ऊपर ADX नहीं लगाया, तो हमें कहाँ पे ट्रेड लेने का है हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो हम यहाँ पे ADX लगा लेंगे। गाइस ADX को लगाने के लिए आपको सिंपली चले जाने का है स्टडीज़ में। जैसे ही आप स्टडीज़ में जाओगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप सिंपली टाइप करोगे ADX तो इधर लिखा हुआ आ जाएगा ADX या DMX, दोनों एक ही चीज़ है। ADX बोलो या DMX बोलो। गैस हम यहाँ पर इंट्राडे कर रहे हैं तो हम 15 मिनट का कैंडल सिलेक्ट करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 1 डे का भी कैंडल सिलेक्ट कर सकते हो। गैस हमने ICICI बैंक के चार्ट के ऊपर हमने ADX का इंडिकेटर लगा लिया है। अब हमें समझ में आता है कि कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। तो गैस आप देख सकते हो जब तक ADX यहाँ पे था वो 20 के नीचे था तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेने का था। जैसे ही उन्होंने 20 को क्रॉस किया मार्केट में एक अप ट्रेंड आना शुरू हो गया है। गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ADX हमें सिर्फ ट्रेंड मार्केट में है या नहीं है वही बताता है। अगर ट्रेंड बुलिश या बियरिश वो कंफर्म करना हमारा काम है। लेकिन गाइस आप ADX अकेले को आप यूज़ करोगे तो आप ADX में हो जाओगे फेल। आपको एक और इंडिकेटर इनके साथ यूज़ करने का है। या तो आप चाहो तो इंट्राडे कर रहे हो तो आप VWAP का भी यूज़ कर सकते हो और MACD का भी यूज़ कर सकते हो। और गाइस आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो MACD या RSI का भी यूज़ कर सकते हो। गाइस हमने यहाँ पर एक और इंडिकेटर लगा लिया है ADX के साथ VWAP को लगाया है। अगर आप चाहो तो MACD को भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस हमें यहाँ पे अब कंफर्म समझ में आता है कि कहाँ पे शेयर को करना है बाय। गाइस देख सकते हो ADX ने हमें यहाँ पर सिग्नल दिया था। ADX वहाँ पे 25 के ऊपर निकला था, वहाँ से पे सिग्नल दिया था। और VWAP ने हमें यहाँ पे सिग्नल दिया था, यहाँ पे शेयर को करने का था बाय। इसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही अच्छा एक अप ट्रेंड आया था मार्केट में ICICI बैंक के चार्ट के ऊपर, आप देख पा रहे हो। तो गाइस इस तरह से होता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ADX अकेले का यूज़ आप मत करिए, इसके साथ एक और इंडिकेटर आप लगा लीजिए। गाइस ये VWAP MACD क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमने एक और
वीडियो का लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फॉर नाउ।